चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें हाँ सुनेंगे, बोल दो। बीएड इज नॉट हायर एजुकेशन। एक कहावत है नीतीश पांडे, बिग ड्रीम स्मॉल बिगेन, बिग ड्रीम स्मॉल, स्टार्टिंग शुरुआत छोटी थी लेकिन बढ़ोतरी चल रही है हमारी। भाई जितना बोलना है बोल लो, फिर मैं अपनी बात रखूंगा, तो बहस मत करो, मुझे बोलने तो दो। मैम ने जो बोला मैं उसको रख रहा हूँ, तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। इंटरप्ट करना है फिर आप बताते हैं मैं 4 नौकरी छोड़ के आया हूँ। बड़प्पन मत दिखाइए, बहस करिए तर्क के साथ। मैं भी कोई आपसी मतभेद नहीं हो रहा हम लोगों का, हम भी तर्क रखें, आप भी तर्क रखिए। ठीक है यार संबित पात्र मत बनो यार, बोलो यार आगे बोलो। नितेश जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैम आपने जैसे बोला कि हायर एजुकेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा है कि बीएड इज हायर एजुकेशन। और यदि हायर है तो मैं फिर वही मैं कहूंगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो कार चलाना जानता है वो साइकिल चलाना जानता है, तो ये तो वही बात हो जाएगी। तो यही तो बात है, इसी की तो लड़ाई है कि अगर उसको हायर एजुकेशन नहीं माना जा रहा है लेकिन वो स्ट्रगल अगर ज्यादा कर रहे हैं तो उनको हक मिलना चाहिए। यही तो इसी बात की तो लड़ाई हो रही है। और अगर बात करी जाए शिक्षक भर्ती की, तो आप भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल से ही भर्तियां निकलती है, और ऐसे में अगर आप लोग एक नहीं हो कि आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो इसमें तो दोनों का ही नुकसान होगा। मैम आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने पॉइंट रखा, फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी एक भाई जो भी बोले कि ये 3 लोग लेके धरना, इन्होंने ये जैसा बोला तो शिक्षक भर्ती में अपने घर के लिए नहीं निकलवा रहा था, पूरे प्रदेश के लिए 101 दिन संघर्ष किया गया था, इसका मैंने जिक्र किया। और मैं फिर वही कहूंगा, यदि उस समय सभी बीएड के भाई आए होते तो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ जाती और हम सभी अपनी नौकरी ले रहे होते। लेकिन तब क्या था। ठीक है हरिओम जी, जिस तरह से नितेश जी ने कहा है कि बीएड इज नॉट हायर एजुकेशन, ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये लिखा होने के बाद भी आखिर लड़ाई किस बात की है? मेरी आवाज आ रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो इस यही बात बार बार बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड वर्सेस बीटीसी। ठीक है नितेश जी, विपिन जी आपको बोलने का मौका दिया मैं बचने लूंगा। मेरी नौकरी लेके अच्छी बात है, लेकिन ये बात देखो मैम, जो बीएड वाले ने पिछले जब 2018 का जून 2018 राष्ट्रपति का आदेश आया था उसके बाद में बीएड करा। आज सरकार ने कुछ ना, चलो मैं मानता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश दिया वो खिलाफ है, लेकिन 2018 के बाद में आज 2023 चला, उसके बीच में जो बीएड करी आज तो विपिन जी आपको रोकना चाहूंगी, ऐसे एक साथ सबकी बातें नहीं समझ में आ रही है, एक एक करके बोलिए, सभी को मौका दिया जाएगा। मात्र 10,000 वैकेंसी थी। अब बताइए कि हर साल 1-1.5-2 लाख बंदे बीएड करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जी ठीक है हरिओम जी अपनी बात बेरोजगारी की लड़ाई और कोई हमारे कोई इनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ठीक है विपिन जी, ठीक है आपको बोलने का भी मौका दिया जाएगा, एक एक करके बोलिए, ऐसे एक साथ किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आज इस चर्चा को रखा गया है तो इसीलिए कि ताकि सबका पक्ष सुना जाए। आज सभी अभ्यर्थी आमने सामने है, लेकिन आमने सामने होने से, लड़ाई लड़ने से किसी का भी हल नहीं निकलेगा, कोई समाधान नहीं हो सकता है। अगर बैठ के बात करी जाए कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर बैठ के बात करी जाए तभी हल निकल सकता है। हरिओम जी अपनी बात पूरी करें। मैम जो हमारे नीतीश भाई ने कहा कि जो बीएड वालों को एलिजिबल इसलिए नहीं ठहराया गया क्योंकि उनमें गुणवत्ता नहीं है। मैम मैं कहना चाहिए लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है मैम, जो योग्य है वो शासन करेगा। लोकतंत्र में ये नहीं है मैम कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर बीटीसी भाई, हमारे बीटीसी भाई बहनों ने अगर बीटीसी किया है, वो पढ़ाने योग्य, अगर बीएड वालों को मौका दिया जाता है तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमको केवल मौका दिया जाए, हम कह रहे हैं जो गुणवत्ता, जिनके पास ज्यादा गुणवत्ता होगी, जो ज्यादा योग्य होंगे, जो ज्यादा एलिजिबल होंगे, वो सर्वाइव करेंगे, वो फाइट करेंगे। आप फाइट करिए ना, हम ये नहीं कि हमको 10% छूट दीजिए, हमको 15% छूट दीजिए। अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर हम लोकतांत्रिक देश में हैं तो हम सभी को अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता हम सभी के पास में है, चाहे वो बीटीसी के भाई लोग हो, चाहे हमारे शिक्षा मित्र के भाई लोग, चाहे बीएड वाले भाई हो। हम किसी के एक्सक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंक्लूसिविटी में विश्वास करते हैं। रही बात इसकी, रही बात मैम आंदोलन की, तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांग तक आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है नितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अवसर की समानता मान रहे, और अगर बात करें प्राइमरी की, प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है, बाकी सब में वैकेंसी नहीं निकलती है, और ऐसे में अगर सबको इक्वली जी मैम यही तो है मैम, 69,500 बहुत बड़ा पद होते हैं मैम। मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए। जैसा भाई ने बोला कि आप कंपटीशन कीजिए, तो मैं फिर अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जब उस बेटे को बैसाखी दी जा रही है तो कंपटीशन आप बार बार क्यों ला रहे हैं मित्र? आप बोल रहे हैं वैकेंसी इस बार आने तो दीजिए वैकेंसी। अभी आप देख रहे हैं बिहार में बीएड भाई मेरे नीतीश पांडे भाई मेरे, ये बताओ क्या 69 में आपको मौका नहीं दिया गया? क्या 800-500 में आपको मौका नहीं दिया? उससे पहले 12,000 भर्ती निकली, क्या उसमें मौका नहीं दिया गया? बताइए ना। उत्तर प्रदेश वाले साहब बात को सुनो मेरी। आपने बोला कि कंपटीशन करिए, अरे मित्र हम कंपटीशन से नहीं डर रहे हैं। आप लोगों की जो चली जा रही है दूसरे घर में घुसे थे उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैम आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आंदोलन कौन लोग करते हैं? हम किसी के घर में नहीं घुसे, हम किसी घर में नहीं घुसे। हमें एनसीटी के राजपत्र ने हमें आदेश दिया था, हम तो अपने राजपत्र के आदेश के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद में हमने टेट दिया, सुपर टेट दिया, उसके बाद में हमने काउंसलिंग, उसके बाद मुक्ति मिली। हमें किसी के हम वो नहीं गए।
एनसीटी जब आता है तो आप बस इतना बताइएगा, पहले प्राथमिक में कौन एलिजिबल होता था, बहस मत करिएगा, तर्क के साथ बात करिएगा। पहले जो बीटीसी कोर्स होता था तब बीएड का अस्तित्व ही नहीं था। एक में मेरी और बातें सुन लो मित्र, एक और, जैसा कि अभी जिन भाई ने बोला उनकी आवाज तो हमेशा ठीक है विपिन जी बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, एक एक करके बोलिए प्लीज। एक मिनट भाई, जैसा कि आप बोले कंपटीशन, अरे मित्र इसी होड़ की वजह से यदि कंपटीशन से डर होता तो आप लोग पढ़ रहे होते, ना कि लोकतांत्रिक देश में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है 500 पेज का हो, जजमेंट आ चुका है, 2 जजों की बेंच में आ चुका है, राजस्थान हर जगह से आ चुका है, इसके खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ठीक है नितेश जी, कहीं आप लोग को इस बात का तो डर नहीं लग रहा है कि अगर बीएड वालों को फिर से जोड़ दिया जाएगा तो आप लोग के लिए कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा? नहीं मैम, फिर वही बात आप बोली। जी मैम, यही बात मैम, यही बात मैम। एक मिनट मैं नीतीश पांडे भाई की एक बात का बताता हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा अमेंडमेंट होता है, संशोधन होते हैं। ठीक है हरिओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भर्ती के लिए उसके बाद में जब इन्हें बीटीसी में हमारे मानने पर मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि हमारे 500 में हमारी सीट फिल नहीं हो रही, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कि उन्हें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे, उसके बाद में उन्होंने 70,000 शिक्षक भर्ती में जब उन्होंने बीएड को शामिल किया कि उन्हें